जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो मेजरली आपने देखा होगा कि मार्केट में आप कोई देख रहा होगा, कोई लकीरें चल रही, चार्ट चल रहा है, आपने देखा ये क्या होता है, या कोई कंपनी के देख रहा है कि वो क्या होता है। तो आज उन्हीं के बारे में समझेंगे कौन कौन से तरीके होते हैं जिसको आप मार्केट को एनालाइज करते हो। यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, ऊपर जाने के कितने चांसेस है, नीचे आने के कितने चांसेस है। तो आज हम उसे समझेंगे। तो बेसिकली जो मेजरली जो काम होता है हमारे स्टॉक मार्केट में या कोई सी फाइनेंशियल मार्केट में, दो मेजरली हम तरीकों से एनालाइज करते हैं स्टॉक मार्केट को। एक होता है गाइस फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब हम समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस किसे बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस आप ये समझिए गाइस कि जब भी आप फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर देखा, आपने बोला ये शेयर मुझे सही लग रहा है। अब उस कंपनी के बारे में आपने डिटेल में स्टडी करी कि इसके रेशियो, पी रेशियो क्या है, पीवी रेशियो क्या है, डिटेल में उनके रेशियोज देखे, कंपनी का कर्जा डेप देखा, डेप टू इक्विटी देखा, कंपनी की प्रमोटर की प्लेजिंग देखी। मतलब डिटेल में आप कच्चा चिट्टा खोलते हो, कंपनी की बैलेंस शीट्स पढ़ते हो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ते हो, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो, डिटेल में सब मैनेजमेंट देखते हो कंपनी का। तो आप डिटेल में अंदर तक चीजों को जब घुसते हो कंपनी के बारे में, उसका बिजनेस का पूरा डिटेल में उस बिजनेस को समझते हो, डिटेल में उस बिजनेस का कच्चा चिट्टा खोलते हो कि बिजनेस है क्या, चल कैसे रहा है, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। कि आप डिटेल में बिजनेस को समझते हो। पर आप याद रखिए फंडामेंटल जो एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस कंपेयर टू हम रिटेल के और कंपेयर टू जो दूसरा बड़ा पर्सन है, जो बड़ा एक जिसे आप बोल सकते हो बिग मनी, स्मार्ट मनी आप बोलते हो, वो जो बंदा काम कर रहा है उसके लिए और हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा फर्क ही होता है। क्योंकि हम मैक्सिमम चीजें देख सकते, आप देख चुके हो मैक्सिमम ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास नहीं रहती। क्यों रहती है? बड़ा स्टूडेंट बड़ा पैसा लेके बैठा है, वो चीजों को देख सकता है, चीजों को समझ सकता है, पर हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है। हम रिटेल इन्वेस्टर, हम छोटा निवेशक है। इसलिए हमारे लिए बेहतर क्या है? हमारे लिए बेहतर टेक्निकल भी और फंडामेंटल। फंडामेंटल तो है भी हमारे लिए बेहतर, बट टेक्निकल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। टेक्निकल हमें बताया जाता है कब हमें एंट्री करनी है, कब हमें एग्जिट करनी है। इसलिए मैं टेक्निकल को ज्यादा फेवर करता हूँ कंपेयर टू फंडामेंटल। फंडामेंटल जो करते हैं ठीक है, अच्छी बात है, पर उसका मेरा ये मानना है कि ग्राउंड रिपोर्ट अब तक नहीं, चीजों की पता नहीं है, आप फंडामेंटल एनालिसिस को ढंग से पूरा यूज नहीं कर सकते। वहीं पर टेक्निकल में क्या है कि आपको एंटर एग्जिट क्राइटेरिया मिल जाते हैं बेसिकली। तो आज आप इतना समझ चुके होंगे फंडामेंटल एनालिसिस किसे बोलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस दोबारा बता देता हूँ, उसे बोलते हैं आप कंपनी के बारे में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज देखते हो, डिटेल में कच्चा चिट्टा खोलते हो, कंपनियों का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ते हो, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है? टेक्निकल एनालिसिस आपको बताया मैंने कि जैसे कि आप काले बादल छा चुके हो तो बारिश होने वाली है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी काले बादल छाते हैं तो बारिश होती है। कभी आपने पास्ट में सब देखा है काले बादल छाते हैं तो बारिश होती है। इसी कारण था कि जब भी आप देखते हो कि काले बादल छा चुके हैं तो बारिश होने वाली है। वही टेक्निकल एनालिसिस कि आप पास्ट में चीजों को देखते हो, पास्ट में चीजों को देखते हो और फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हो कि वो चीज हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी। हर बार हिस्ट्री रिपीट नहीं करती, मैं ये बात दोहरा देता हूँ। हर चीज 100% काम नहीं करती इस मार्केट में। इस मार्केट में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करता है कि 50-60 मैक्सिमम काम करती है। हर चीज आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगी, पर आपकी कुछ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं इतनी प्रतिशत, इतनी प्रोबेबिलिटी मेरी है सही होने की, संभावना। यहाँ पर सारा खेल संभावनाओं का है, आप ये समझिए। सारा खेल यहाँ पर जो भी ट्रेड ले रहा हो, हर वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक संभावना है उसकी सही होने की, गलत होने की। 100% कोई चीज नहीं होती। तो बता दिया मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है। जब पास्ट की चीजों को पढ़ते हो और फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हो कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी। इतना आप समझ चुके होंगे। पर मेरा ये मानना है बेसिकली कि जो टेक्निकल यूज करते हैं ना बेसिकली, वो फंडामेंटल को ऑटोमेटिकली यूज कर लेते हैं। ना फंडामेंटल ना देखे हुए फंडामेंटल यूज करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों होता है कि फंडामेंटल मैंने देखा नहीं, मैं टेक्निकल देख के फंडामेंटल कैसे यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली। आप समझिए फंडामेंटल वो एक बड़ा प्लेयर है, एक बड़ा प्लेयर, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है। उसने कोई XYZ कंपनी में देखा कि ये कंपनी अच्छा चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, कि चीजों को बढ़िया कर रही, हर चीज कच्चा चिट्टा खोला उसके बारे में, उसने ये करा अपना सौदा डाला, उसमें बड़ी क्वालिटी उठाई। वो दिखेगा कहाँ? वो दिखेगा भाव में। टेक्निकल में, फंडामेंटल प्राइस में दिखेगा, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस में दिखा, मैंने डायरेक्टली मैंने भाव देख लिया, तो भाव से मुझे पता लग रहा है, मैं भाव से पता लग रहा है कंपनी अच्छी है। जनरली जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी निफ्टी 500 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, उससे नीचे पंप एंड डंप थोड़ा वो मैनिपुलेशन चलती है, पर निफ्टी 500 मेजरली कंपनी की बात कर रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम चीजें ऐसी ही काम करती है कि आप फंडामेंटल इनडायरेक्टली यूज कर रहे हो। फंडामेंटल वाला जो यूज देख रहा है, चीजों को पढ़ रहा है, वो अपना सौदा डाल रहा है। सौदा कहाँ दिख रहा है? सौदा भाव में तो दिख रहा है, जो प्राइस चल रहा है, जो प्राइस उसकी हिस्ट्री दिखा रहा है, वो जो दिखा रहा है कि अगर प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है तो
कुछ ना कुछ कारण तो है इस प्राइस में कि फंडामेंटली चीजें अच्छी हैं ये नहीं है, इसलिए टेक्निकल वाले भी इनडायरेक्टली फंडामेंटल को ही यूज करते हैं। आप ये समझिए वो तरीका थोड़ा अलग है कि आप टेक्निकल यूज कर रहे हो पर इनडायरेक्टली आप फंडामेंटली यूज कर रहे हो। फंडामेंटल वाला सौदा डाल रहा है, भाव में आ रहा है, मैंने भाव देख के सीधा डायरेक्ट वही सौदा डाला, इतना आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ गाइस कि फंडामेंटल और टेक्निकल ये आपका अपना मत है कि आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, टेक्निकल यूज करिए, फंडामेंटल यूज करिए, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको समझ में आ सकता है। पर मेरा ये अपना मत है कि आप टेक्निकल को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि टेक्निकल में क्या है, खासकर हम रिटेल के लिए, क्योंकि हम रिटेल क्या कर सकते हैं, हमें एंट्री एक बार पता लग जाती है पर एग्जिट हमें पता नहीं एग्जिट कब करना है। टेक्निकल वो हथियार है जो आपको एग्जिट का क्राइटेरिया बताएगा, जो बताएगा आपको कब निकलना इंपॉर्टेंट है, कब जाना इंपॉर्टेंट ठीक है, पर कब निकलना इंपॉर्टेंट है वो टेक्निकल बताता है, वो फंडामेंटल नहीं बता पाता। तो ठीक है गाइस, यहाँ तक इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आई है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। तो कुछ भी डाउट होगा आपको हमारे कमेंट में लिखिए कि भाई हमें ये डाउट है, हम उसके पर्टिकुलर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और चैनल को और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमें वीडियो को ज्यादा ज्यादा देखिए, जो भी चीज डाउट होगा फिर हम सब चीज का आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हर एक चीज डाउट क्लियर करेंगे। और जैसे जैसे दिन आगे बीत रहे हैं, चीजें आगे आएगी तो बहुत मजा आएगा जब हम लाइव ट्रेड में बैठेंगे, आपके सामने लाइव चीजों को दिखाएंगे, ट्रेड करते हुए दिखाएंगे कि मार्केट कैसे मूव करता है, कैसी चीजें करता है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप यहाँ तक समझ होंगे। धन्यवाद।